नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जब अघोरी ने महाकाली को विवश कर दिया, तो आइए चलते हैं उस ओर। शमशान उद्दाम यौवन की तरह अंगड़ाई लेता हुआ जागृत हो गया था। अमावस्या की भयावह रात, चतुर्दिक तिमिर फैला हुआ, मानो सभी को लीलने की चेष्टा कर रहा था। यह था बाणगंगा का बहुचर्चित महाशमशान, जो अघोरियों एवं कपालिकों का प्रिय क्रीड़ा स्थली है। यही वह मोहक उपवन है जहां पर 10 महाविद्याएं रात को मदमस्त हो विचरित करती हैं। तारा यहीं पर मुंडमालाएं धारण करती हैं। षोडशी यहीं अपनी बाल क्रीडाओं में निमग्न रहती हैं। जगत जननी भुवनेश्वरी का यही सिद्धिपीठ है। छिन्नमस्ता मस्त होकर यहीं अपना नृत्य प्रस्तुत करती हैं। धूमावती, बगला एवं मातंगी का यही विहार स्थल है एवं परम सिद्धा महाकाली यहीं पर ही अपने पूर्ण स्वरूप के साथ महाकाल का सायुज्य किए हुए अनुभव होती हैं। विरंचादि देवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीम समाराध्य कालीम प्रधाना बभूव अनादिम सुरादिम मखादिम भवादिम स्वरूपम तदीयम न विन्द्यन्ति देवा। वास्तव में शमशान की माया भी विचित्र है। जब समस्त संसार जागता है तो यह सुप्त सा पड़ा रहता है, परंतु रात्रि होते ही जब सारा संसार मीठी नींद में निमग्न हो जाता है तो यह जीवित हो उठता है। ऐसा लगता है मानो अभी बोल उठेगा। और शमशान के साथ एक व्यक्ति और जागता है, अघोरी तांत्रिक। कहीं दूर हवा के शीतल झोंके के साथ एक ध्वनि तैरती हुई सारे वातावरण को चैतन्य करती हुई प्रतीत हो रही थी। जगन्मोहिनीयम तु वाग्वादिनीयम सुहृद पोषिणीम शत्रु संहारणीयम वचस्तंभनीयम किमुच्चाटनीयम स्वरूपम तदीयम न विन्द्यन्ति देवा। यह ध्वनि, यह आवाज कहीं शमशान के मध्य से उठ रही है। एक तांत्रिक शमशान के बीचों बीच वाली चिता के आगे पद्मासन में बैठा काली की स्तुति कर रहा है। देखने में अघोरी मालूम होता है, पर उसके व्यक्तित्व में एक स्पष्ट कठोरता एवं दृढ़ता के साथ साथ एक अनिर्वचनीयता, कोमलता भी दृष्टिगोचर हो रही है। यह कैसा अघोरी है, कैसा तांत्रिक है यह। थोड़ा और पास जाने पर स्पष्ट होता है, अरे यह तो विख्यात कपाल शंकर है, अघोरियों में सर्वश्रेष्ठ, कापालिकों का पूजनीय महान कपाल शंकर। तो वह यहां किसी महान साधना हेतु ही आया होगा, इसमें कोई संशय नहीं। निश्चय ही वह यहां अष्टकाली की सिद्धि हेतु आया है। काली की कई साधनाएं प्रचलित हैं, सभी की सभी तीक्ष्ण, क्योंकि काल स्वरूपा काली को अपने सामने प्रकट करना साक्षात मृत्यु से पंजा लड़ाना है। काली को उसकी इच्छा के विपरीत जागृत करना मानो भूखे सिंह के मुख में गर्दन डालना है। पर फिर भी कोई ना कोई पौरुषवान साधक ऐसा करने में सफल हो ही जाता है। परंतु यह कपाल शंकर, यह तो अष्टकाली अर्थात काली के 8 स्वरूपों को एक साथ सिद्ध करने को संकल्पबद्ध हो उठा है। कहीं इसकी मति तो नहीं मारी गई? यह अपने होश में है भी? क्या यह इस बात से अनभिज्ञ है कि अष्टकाली को एक साथ अपने समक्ष बुलाना मृत्यु को न्योता देना है?
क्या उसे अपने चारों तरफ यमपाश दिखाई नहीं दे रहा? निश्चय ही यह बड़ा जीवटवान एवं दृढ़ संकल्पी है, यह अघोरी। पर इसका यह अर्थ तो कदापि नहीं कि आग से खेला जाए। अभी कुछ ही दिन पहले तो इसी साधना के दौरान कापालिक ब्रजेश्वर ने अपने प्राण गंवाए थे। वह हठपूर्वक काली को अपने समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था। उसने दंभ में तो यहां तक कह दिया था, तू क्या, तेरा बाप भी आएगा, बहुत घूम ली तू इधर उधर, अब आ, महाकाल तुझे बुला रहा है। क्यों था तू इतना अहंकारी रे ब्रजेश्वर, जो तुझे इतनी कम उम्र में ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? क्षण भर में उस कापालिक के हजारों हजारों टुकड़े होकर चिता के चारों ओर बिखर गए थे और उसका शव सतह ही कटे पेड़ की तरह चिता पर धम से गिर पड़ा था। उसके मुंड को काली ने अपनी माला में जोड़ लिया था और वह मदमस्त हो ठहाका मारकर हंस पड़ी थी। हा 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 हा। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्यं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्द्यन्ति देवा। कपाल शंकर तन्मयता के साथ कालिकाष्टक गा रहा है। आज साधना का अंतिम दिवस है उसका, क्योंकि अमावस्या से प्रारंभ होकर यह साधना अमावस्या को ही खत्म होती है। पूरी 1 मास की कठोर साधना, और क्या क्या बाधाएं एवं परीक्षाएं नहीं आई थी उसकी राह पर कपाल शंकर तो कपाल शंकर ही ठहरा। जैसा नाम वैसा ही उज्जवल कर्म। वह तो जैसे समस्त अघोरियों का शिरोमणि है। कापालिक वज्र का तीसरा हृदय को भेदने वाला व्यंग स्मरण कर कपाल शंकर शमशान में चिता के समक्ष बैठा बैठा तिलमिला उठा और उसके मुख से दशों दिशाओं को गुंजाने वाली हुंकार प्रस्फुटित हो गई। परंतु अब वह संयत है और पुनः साधना में लीन दिखाई पड़ रहा है। साधना के 15वें दिन भूत पिशाच राक्षसों ने उसकी साधना में विघ्न डालने का भरसक प्रयास किया था, पर उस अवधूत को भूत प्रेतों एवं ब्रह्म राक्षसों से क्या भय। उन्होंने नाना प्रकार से उसको भयभीत करने की चेष्टा की थी, उसे डराने की कोशिश की थी, परंतु कपाल शंकर तो बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी दबाए बैठा था। यदि अपनी ही धुन में मस्त गजराज को कुत्तों का समूह भयभीत करने की चेष्टा करे तो यह बात हास्यप्रद ही होगी, इसमें दो राय नहीं। कुछ क्षण तो वह मग्न हो इन इतर योनियों की विभत्स क्रीड़ा देखता रहा, पर फिर कुछ जल हाथ में लिया और ओम अंजनी समुदाय प्रकट विक्रमवीर कहते कहते उसने वह जल चारों ओर छिड़क दिया। भय की चीखों के साथ कुछ ही क्षणों में वह सारा त्रिवर्गात्मक समूह कहीं लुप्त हो गया। चिदानंद कंदम हसन मंद मंदम शरद चंद्र कोटि प्रभा पुंज बिंबम मुनीनाम कवीनाम हृदय द्योतयंतम स्वरूपम तदीयम न विन्द्यन्ति देवाः। एक अद्वितीय लय के साथ ये शब्द कपाल शंकर के मुख से निकल रहे हैं और वह भी पूर्ण रूप से इनमें डूबा हुआ है। फिर भी हर दिन साधना के दौरान कोई न कोई बाधा अथवा कठिनाई प्रस्तुत होती है। कपाल शंकर भी एक पहुंचे हुए सिद्ध की भांति इन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता गया और समस्त बाधाओं को सरलता से लांघता गया। पर जो अभी पिछली रात थी वह तो अति विचित्र थी। उससे निकल पाना तो नंगी तलवार पर चलने से भी अधिक कठिन था। पर चूंकि आज 30वां दिन है और कपाल शंकर हमारे समक्ष है, इसका अर्थ तो यही निकलता है कि उसने सफलतापूर्वक उस मुख्य बाधा को भी पार कर लिया है। वह बाधा थी 64 योगिनियों के रूप में, जो कि जगन जननी महाकाली की दासियां हैं। रात के समय अचानक ही वे अति मनोहर कामोत्तेजक रूप में कपाल शंकर के समक्ष प्रस्तुत हुई थी।
और नाना प्रकार के नृत्य मुद्राओं से उसे उत्तेजित करने का प्रयत्न कर रही थी। एक ने कहा, शंकर, क्यों अपने जीवन को इस तपती भट्टी में जला रहा है? छोड़ दे यह सब कुछ और आकर देह का सुख भोग। दूसरी बोली, कपाल, तू कहे तो तुझे अद्वितीय सुंदर बना दूं, अमर अजर बना दूं, फिर हम हमेशा के लिए प्रेम का अमृत पान कर सकेंगे। तीसरी ने कहा, तू अटूट संपत्ति मांग ले, यश वैभव सब कुछ, हमको अंगीकार कर और निश्चिंतता के साथ जीवन व्यतीत कर। क्यों अकारण मृत्यु को दावत दे रहा है? जो कुछ भी तुझे चाहिए हमें कहो, हम भी तुझे वह सब प्रदान करने में सक्षम हैं। परंतु यह कपाल शंकर की ही तेजस्विता थी कि वह इतने प्रलोभनों एवं मोहक निमंत्रणों के बीच भी संयत रह सका। काम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी डिगा देता है, पर यह साधक तो अद्भुत है। इसमें कोई और ही बात है। यह एक चिंगारी लिए हुए है। इसके बाद योगिनियों ने विभिन्न प्रकार से माया रची और कपाल शंकर को डिगाने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया। अंततः अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उसको विचलित करना संभव नहीं, तो वे साधु कपाल शंकर साधु कहती हुई शून्य में लीन हो गईं। महामेघ काली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित विचित्रा कृतिर्योग माया न बाला न विद्धा न कामातुरापि स्वरूपम तदीयम न विन्द्यन्ति देवा। यह आखिरी दिवस है और वह दृढ़ साधक तीव्र गति के साथ सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है कि तभी एक तीव्र विस्फोट हुआ और चतुर्दिक धुआं ही धुआं फैल गया। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, गंध भी बड़ी विचित्र सी उठ रही है। मूल मते! तभी एक स्त्री का स्वर गूंजा, क्यों तू हट कर रहा है? क्या तुझे अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं? हट छोड़ और भाग जा, मुझे क्रोध मत दिला। कपाल शंकर तुरंत समझ गया कि ना तो यह किसी योगिनी की आवाज है, ना भैरवी की, यह तो कुछ और ही है। यह तो मात्र उसी की मधुर आवाज हो सकती है। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, मां, हठ तो शिशु का मूल धर्म होता है। वह हठ छोड़ दे तो मां उसकी तरफ तो ध्यान भी ना दे। मेरे हठ से आपको क्रोध आ रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, पर अब और नहीं रहा जाता मां। हे मां, हे जगत जननी, अपने सुंदर अष्ट स्वरूप को मुझे दिखाइए। क्षमस्वापराधम महागुप्त भावम मया लोक मध्ये प्रकाशीकृतम यत् तव ध्यान पूतेन चापल्य भावात् स्वरूपम त्वदीयम न विन्द्यन्ति देवा। उसकी आंखों से प्रेम की अश्रुधार बहती हुई आसपास की जमीन सिक्त कर रही है। इसी क्षण रुक जा दुष्ट, नहीं तो मैं तेरी भी बलि ले लूंगी और तेरे मुंड को अपनी माला में पिरो लूंगी। एक मौका और देती हूं, भाग जा, नहीं तो मैं तुझे भी भक्ष लूंगी। हा 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 हा। कपाल शंकर बालक की तरह रुदन कर रहा है। उसकी हिचकियां बंधी हुई हैं। यदि आप मुझे भक्ष ही लें तो इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। पर मां, आप क्यों कष्ट करती हैं? मैं स्वयं ही अपने हाथों से अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में समर्पित कर देता हूं। तो बोल क्या रहा है, काटता क्यों नहीं? उस स्त्री ने कहा और तभी अचानक एक प्रचंड खड्ग कपाल शंकर के सम्मुख पृथ्वी पर आ गिरा। कपाल शंकर ने खड्ग की तरफ हाथ बढ़ा दिया, उसे उठा लिया। उफ, सही कहते थे सभी अघोरी और कापालिक वज्र कि अब उसे फिर से देख सकने की आशा नहीं है। अलविदा कपाल शंकर, निश्चय ही तू अद्वितीय है, महान है। पर यह क्या घोर आश्चर्य! इससे पहले खड्ग गर्दन को छुए एक विकराल श्याम वर्ण की स्त्री ने प्रकट हो उसका हाथ झटक दिया और खड्ग छिटक कर दूर जा गिरा। उस स्त्री के स्वरूप के 8 स्वरूप प्रकट हुए।
दक्षिण काली, स्पर्श मणि काली, संतति प्रदा काली, सिद्धि प्रदा काली, चिंतामणि काली, काम कला काली, हंस काली, कुह्य काली, और पुनः उसमें विलीन हो गए। जो देवी अब कपाल शंकर के समक्ष है वही है शमशान की अधिष्ठात्री देवी महाकाली। कपाल शंकर इस दिव्य छटा को देखकर आत्मविभोर हो गया और मां मां पुकारता हुआ उसके चरणों में गिर गया। काली का ममतामय हाथ उसके केशों में घूम रहा है। आह, कितनी सुंदर है मेरी मां, मेरी काली मां, कितनी ममतामय, कितनी कोमल। अरे पगले, जिस दिन मां अपने पुत्र की बलि ले लेगी उस दिन तो समस्त ब्रह्मांड प्रलय से नष्ट हो जाएगा। वज्रेश्वर तो खुद अपने निंदित कर्मों द्वारा मारा गया, उसके संकल्प तुच्छ थे। खैर, वह भी अगले जन्म में मुझे प्राप्त कर पाएगा। कपाल शंकर पुत्र, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। तूने तो मुझे विवश कर दिया। मां को पुत्र की तरह ही जीता जा सकता है और कोई तरीका नहीं। मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी। जब भी तू पुकारेगा मैं चली आऊंगी। निश्चय ही तू धन्य है कपाल शंकर, और यह तेरे गुरु का ही प्रताप है कि तुझे मेरे वह दर्शन प्राप्त हुए जो कि अति दुर्लभ एवं गोपनीय है। जा, अब तू जा रे और निर्भय होकर विचरण कर। और जाते जाते भी महादेवी का हास्य सुनाई पड़ रहा है। हा 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 हा। कपाल शंकर ने हाथ जोड़ लिए हैं। वह अपने आप में खोया हुआ कुछ बुदबुदा रहा है। यदि ध्यान युक्तम पठेद्यो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च। गृहे चाष्ट सिद्धिर्मृतेब चापि मुक्तिः स्वरूपम तदीयम न विन्द्यन्ति देवाः। अगर समस्त ब्रह्मांड को मुट्ठी में बांधना है और शत्रुओं पर इंद्र वज्र की तरह गिरकर उन्हें नेस्तो नाबूद करना है तो यह साधना अति विशिष्ट है और अति प्रभावशाली भी। इस साधना का विधान आगे दिया जा रहा है। अघोर कपाल शंकर ने जिस विधि से महाकाली के अष्ट स्वरूपों को सिद्ध किया था, उसने उसकी एक तीव्र एवं लघु विधि को मेरे समक्ष रखकर मुझे सिद्ध कराया। महाकाली साधना संपन्न करने के पश्चात साधक की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिनकी उसे इच्छा होती है। वह अपने जीवन में अपूर्ण नहीं रह जाती। उसकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती ही हैं। महाकाली की यह साधना किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। यह साधना रात्रि में ही संपन्न करें। साधक रात्रि में स्नान कर काले रंग के वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पर साधना करें उस स्थान पर अन्य किसी की उपस्थिति वर्जित है। साधक अपने सामने बाजोड़ पर काले रंग का वस्त्र बिछाए, उस पर अष्टकाली यंत्र को स्थापित कर महाकाली साधना पुस्तक में वर्णित विधि के अनुसार महाकाली पूजन करे। पुस्तक के अनुसार पवित्रीकरण, आचमन, दिग्बंधन, गणपति स्मरण, गुरु पूजन, ध्यान, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, फल तथा नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात काली हकीक माला से निम्न मंत्र का 51 माला मंत्र जप करें। मंत्र: ओम क्रीं क्रीं महाकालिके क्रीं क्रीं फट। मंत्र जप के पश्चात उपरोक्त का 11 बार उच्चारण करते हुए यंत्र पर काली मिर्च के दाने चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, चाहे वे शत्रु रूप में हो या तनाव या मानसिक क्लेश के रूप में, समाप्त होंगी और निर्भयता की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात आप समस्त सामग्री को एकत्र कर नदी में विसर्जित कर दें। यह साधना आपके जीवन में एक अमूल्य धरोहर के रूप में हमेशा आपके पास रहेगी।